अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे चैनल पर हैं। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में जो है वो टीम्स आएंगी, लेकिन भारत की टीम नहीं आएगी। भारत की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई खेल पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब ये हुआ है कि जी उनके मैचेस तो चले दुबई में या शारजा में, यूएई में कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी बात की गई है कि तकरीबन उसके बाद में ख्याल है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में, उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना, वो जो हमारी बुआ मौसी या जो स्टार प्लस में भी जिस तरह के टीवी प्लेज आते हैं ना, आपने देखा ही होगा कि वो हमारे बेटे की शादी में नहीं है, हम भी उनके पोते की शादी में नहीं जाएंगे। तो इस किस्म का झगड़ा जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के बीच में होता है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट से हमारी, वो भी किसी मौसी या बुआ की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। और अब हुआ ये है कि जी उन्होंने कहा, पाकिस्तान में आने से मना किया है भारत ने कि जी हम नहीं आएंगे, क्रिकेट की जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसके लिए 2025 में नहीं आएंगे। तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने कह दिया तो फिर हम भी नहीं आएंगे, जो हम नहीं खेलते। तो जी अब यही हो रहा है। और हुआ ये है कि अब 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए जी कहा यह गया कि कोलंबो में, जी हाँ कोलंबो में जो है बताया गया है कि ये मैचेस होंगे और यहाँ पर नहीं होंगे। अब यानी कि भारत के में खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम्स जो है वो नहीं जाएंगी। जी, तो हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात यही की गई है और हमारे यहाँ जो बताया जा रहा है पाकिस्तान में, वो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी इंडियन मीडिया की न्यूज है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। चले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को यहाँ पे ठीक नहीं लगता आना तो बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने भी अपनी शर्त रख दी है कि इसके बाद जो मैचेस वहां पर भारत में खेले जाएंगे, यानी कि जो T20 की वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी। और उसके लिए भी जो है वो मैचेस जो भारत के या पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो कोलंबो में कहा गया है कि रखे जाएंगे। अब ये न्यूज भी जो है वो भारतीय मीडिया की है, हमारा मीडिया सिर्फ वहां से बता रहा है। अभी तक सारी चीजें कंफर्म नहीं हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कल सुबह तक या कल आफ्टरनून तक आपको इसके बारे में कंफर्मेशन मिल जाए। इसलिए कि ये जो बातचीत की गई है, ये जो डायलॉग हुआ है, ये जो इस बारे में बात की गई है, उसको लेकर आगे की तरफ तो जरूर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये सब कुछ अब इस वक्त रिटर्न में नहीं है, यानी कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट अभी नहीं किया गया है। और बहुत जल्द रिटर्न एग्रीमेंट भी जो है वो कर लिया जाएगा और तभी पता लगेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मैचेस हो रहे हैं वो कोलंबो में होंगे या कहाँ होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भारत की टीम नहीं आ रही है। और ये बात तो बहुत पहले कह दी गई थी। और ना सिर्फ ये कि क्रिकेट टीम, बल्कि इसके साथ साथ कबड्डी की टीम और जितने भी जितना स्पोर्ट्स भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाता है, जिसमें कि कहा यह गया कि जिसमें कबड्डी की टीम को भी आना था भारत से पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर जो है वहां पर तमाम तैयारी कर ली गई थी। और उसके बाद ये कहा गया कि अब ये तैयारी जो है वो मुकम्मल है। लेकिन साथ ही साथ भारत ने कह दिया कि वहां से टीम नहीं आएगी। तो यानी कि यहाँ पर हमने जो आलू के पराठे और गोभी के पराठे और मूली के पराठे और पता नहीं कौन कौन से पराठे बनाकर रखे थे करतारपुर कॉरिडोर में, क्योंकि कबड्डी वाले आ रहे थे तो जाहिर है वो इसी तरह की चीजें खाते हैं ना, आपको पता है, बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा घी, बहुत सारे पराठे और ये वो। तो वो हमने सब कुछ तैयार किया था। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं ना, मोदी जी आजकल बोल रहे हैं ना कट। जी हाँ, तो मोदी जी ने बोल दिया कट। और हुआ ये कि वो करतारपुर वो टीम भी नहीं आ सकी। अब कहा यह जा रहा है कि क्रिकेट टीम के लिए भी अब ये फाइनल हो गया है कि वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कह दिया किसी बुआ की तरह कि अच्छा तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, जो हम नहीं खेलते। तो अब यही हो रहा है जी, अब पाकिस्तान जो है वो भी भारत नहीं जाएगा और भारत की टीम वो भी पाकिस्तान नहीं आएगी। और तकरीबन 3 साल आगे इसी तरह से दोनों जो है, दोनों कंट्रीज आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन या लड़ते नहीं रहेंगे मगर आपस में इसी तरीके से एक दूसरे के आके स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन फिल्म्स का क्या जी, हमारे यहाँ से तो फवाद खान फिल्म में काम कर रहे हैं और आपके यहाँ से भी जो है वो लोग जो है हमारे यहाँ के टीवी आर्टिस्ट हो चाहे फिल्म एक्टर्स हो, उनके साथ मूवीज बना रहे हैं। तो अगर मूवीज बन सकती हैं, अगर मूवीज के लिए हमारे एक्टर वहां जा सकते हैं,
तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो क्रिकेट भी हो सकती है, बाकी स्पोर्ट भी हो सकता है। फिर पाकिस्तान को चाहिए कि फवाद खान से भी कहे कि बस जी यहीं पे रहो, यहीं पे बैठो, मौला जट वाला जट जो करना है यहीं पे करो, कोई जरूरत नहीं है भारत जाने की, कोई जरूरत नहीं है भारत के एक्टर्स के साथ काम करने की। लेकिन नहीं, हम लोगों क्या, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, हम लोग उतना ही लड़ते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। जहां से हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गई है, वहां से हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इसमें तो इतना लोग नहीं देखते ना, इतना ज्यादा जो है वो कमर्शियल्स भी नहीं है, इतना ज्यादा ये पैसा भी नहीं आ रहा, या कुछ भी बहाना करके हम उस चीज को रहने देते हैं। तो यही कुछ फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो जा जाकर भारत में काम कर रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वहां जा रहे हैं, वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, कभी शायरी सुनने के लिए, तो कभी किसी महफिल में हिस्सा लेने के लिए, तो कभी यहाँ पे कोई लिटरेचर का कोई अगर इवेंट हो रहा है तो उसमें भारत के लोग आ रहे हैं। लेकिन जहां क्रिकेट आ जाती है, न जाने हम लोग इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं बस क्रिकेट नहीं खेलनी, बाकी जो मर्जी कर ले, लेकिन क्रिकेट ना, ना मेरे भाई ना। वो जो कहते हैं ना खामोश, तो बिल्कुल वहां पे हम कर देते हैं खामोश सबको, और ये चीजें जो है इसी तरीके से चलती जा रही है। लेकिन ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को समझनी होगी कि आप लोगों के ये जो आप दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं ना हर वक्त, इसकी वजह से कोई तीसरा आके फायदा उठा लेता है। दो लोगों को लड़ाकर, चाहे आपने कई बार देखा होगा कि आपकी आम लाइफ में भी दो लोग, दो दोस्त या दो जान पहचान वाले, उनको लड़ा के कोई तीसरा जो है वो बीच में से एड़ा बना के पेड़ा ले जाता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि दो कंट्रीज को आपस में एक दूसरे से नाराज करके एड़ा बना के पेड़ा कौन ले जा रहा है? बांग्लादेश। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा इशारा बांग्लादेश की तरफ है और आप ये समझते हैं कि मैं बांग्लादेश के ऊपर कह रही हूं कि बांग्लादेश को फायदा होगा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नाराज रहेंगे, तो आप सही समझते हैं और आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए ना, बांग्लादेश के साथ भारत के टर्म्स खराब हुए हैं और बांग्लादेश ने फौरन ही पाकिस्तान को आके जी दोस्ती यारी दिखानी शुरू कर दी, जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई। और उसके साथ ही साथ बहुत ही हमारे बन गए कि जी आप तो हमारे ही हैं, हम आपसे अलग हो गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, जबकि आप खुद ही हमसे अलग होते। ये और बात है कि हमने उस वक्त परेशान बहुत किया था, ये बात तो खैर हमारे लोग कहते ही है, मैंने तो कई बार हसन निसार साहब का भी बताया है और परवेज उद्भाई का भी, और कई दूसरे लोगों ने कहा है कि जी 71 से पहले जो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ थे या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, उस वक्त हमने बहुत ज्यादा उन लोगों को परेशान किया था, उनको तरह तरह से टीज किया था, इसी वजह से उन्होंने अपनी कंट्री अलग कर ली। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त तो होना ये चाहिए था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में जो है स्पोर्ट्स के जरिए ही सही, लेकिन एक दरवाजा, एक खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है। मुझे गाना बड़ा पसंद है कसम से, इसमें तो विनोद खन्ना जी क्या लग रहे हैं। खैर वो छोड़े, मैं बाद में बात करूंगी उनके ऊपर। मैं आपको ये बता रही थी कि एक खिड़की यानी एक विंडो और एक दरवाजा यानी एक डोर। बहुत से लोग ऐसे ना जिनको हिंदी नहीं आती तो उनके लिए मुझे बताना पड़ता है कि खिड़की को विंडो कहते हैं, दरवाजे को डोर कहते हैं। जी हाँ, तो मतलब हमें जो है ना वो खुला रखना चाहिए। एक तो उससे वेंटिलेशन होती है, आपको पता है, हवा भी अच्छी हो जाती है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ताल्लुकात अपने रखने चाहिए। अगर आप हर जगह से एक दूसरे को बंद कर देंगे, हर जगह से ब्लॉक लगा देंगे, हर जगह से आप ये कर देंगे कि हमें बात ही नहीं करनी, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो शिकायत है, चले मान लिया मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, शिकायत है, हमने कुछ ना कुछ कांड किया था तो आप हमसे नाराज हैं या हम आपसे किसी वजह से बात नहीं कर रहे, तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं जाकर फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगर हम डायलॉग पे रहेंगे, हम बातचीत में रहेंगे, हम एक दूसरे के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेंगे और हम कहीं ना कहीं बात करेंगे, तो हो सकता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर जो इश्यूज हैं उसके ऊपर काम कर सकें। इसलिए कि टेररिज्म पहले सिर्फ बाकी दुनिया का मसला था, पाकिस्तान का तो इशू ही नहीं था। हम तो यही समझ रहे थे कि जी ये भाई साहब इन्होंने जाके वहां फटना है, लेकिन ये तो यहीं फटना शुरू हो गए। तो इसलिए अब जो है अब ये प्रॉब्लम हमारी भी हो गई है, इसलिए कि अब ये नहीं हो रहा कि सिर्फ हमारे पड़ोसी जो हैं वो तंग हो रहे हैं और हम बैठकर आराम से जो है ना फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि वो प्रॉब्लम जो पहले हमें लगता था सिर्फ पड़ोसियों की है, वो प्रॉब्लम हम तक भी आ गई है। तो अब तो हमें इसका कोई ना कोई इलाज करना ही होगा, और ये इलाज करने के लिए कितना ही अच्छा होगा अगर हमारे पड़ोसी भी हमारा साथ दें और हमें बताएंगे जी ऐसा किया जा सकता है और ऐसा किया जा सकता है। ये तो जी आपके यहाँ के मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था। अब आप लोग कम अज कम मेरी नहीं तो राजनाथ सिंह साहब की बात
तो सुन लीजिए, उनकी बात पे तो भरोसा करें ना कि वो ठीक ही बता रहे थे। लेकिन आप लोग ना आप लोगों ने खाई हुई एक कसम। हालांकि डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान आए थे एससीओ मीटिंग में, तो वो कैसा खिले हुए, कैसा मुस्कुराते हुए, कैसे स्टाइल के साथ आए थे और कैसे स्टाइल के साथ गए थे। और हमने उनकी खातिर भी बहुत की थी, हमने उन्हें बहुत अच्छे से रखा था और हमने उनको इतनी सी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन आप लोग ये देखिए कि उसके बाद हमारा ख्याल ये था कि अब क्योंकि टर्म्स बेहतर हो गए हैं, डॉक्टर जयशंकर आए हैं और फिर वो गए हैं और उसके बाद अच्छे से गए, तो उसके बाद ये कहा गया कि नहीं जी, ये तो क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट था, पाकिस्तान का नहीं था, इसलिए डॉक्टर जयशंकर आ गए और अब क्रिकेट टीम नहीं आएगी। तो भाई ये क्रिकेट का मैचेस कौन से पाकिस्तान के हैं? ये भी तो इंटरनेशनल इवेंट ही है ना, आईसीसी का है। तो आईसीसी से क्या बनता है? शाबाश, जल्दी से भाग के चेक करिए आईसीसी से क्या बनता है, पता लगे तो मुझे भी बता दिएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पता नहीं दूसरे सी से क्या बनता है, पता नहीं, कुछ भी बन सकता है, मुझे क्या, सानू की, खैर कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा। लेकिन बात सारी ये कि आईसीसी की ने ये कहा है कि जी अब जितने मैचेस भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के होंगे वो किसी और ही कंट्री में होंगे, यानी ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में खेलेगा ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में खेलेगा। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि ना तुम मेरे घर चाय पियोगे ना मैं तुम्हारे घर चाय पियोगा। हाँ, ताजमहल में ले जाओ, वहां पी लेंगे दोनों साथ बैठकर। तो ये बात हो रही है, यानी कि डबल खर्चा, खर्चे में खर्चा। एक तो हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हम सोच रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी से आ जाएंगे, तो वो भी भारत को पसंद नहीं आए। और मोदी जी तो खुद भी ऐसे ही है, ठीक है, उन्होंने अभी जो वो कपूर फैमिली पूरी बुला रखी थी, आप जाके देख लीजिए उनकी फोटोज, तो जिसमें सबके सब ऐसे बैठे हुए लाइन से, इधर भी चेयर्स लगी हैं, इधर भी चेयर्स लगी हैं और मोदी जी सेंटर में बैठ के उनके साथ बातें करें। तो आप देख लीजिए, मोदी जी ने तो उनको एक कप चाय तक नहीं पूछा है। तो इतने बड़ी फैमिली वहां से आई हुई, नंबर 1 कहलाते हैं वो तो जी बॉलीवुड के, और उन्हें बुला मोदी जी ने बस बातें कर करके और हा करके ना, वो जिसे कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं वो, हंसी हंसा हंसा के बस उन्होंने वही हवा खिला के वापस भेज दिया। तो जी वही बात है कि आप लोग तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन जो है वो बेहतर हो, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन बेहतर नहीं होगी, आप लोग यही खुश होते रहेंगे कि पाकिस्तानी परेशान है, कि कभी महंगाई ऊपर जा रही है, कभी महंगाई नीचे आ रही है, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी डॉलर नीचे आ रहा है, कभी लोग क्या कर रहे हैं, और कभी हम आईएमएफ के पास गए तो कभी वर्ल्ड बैंक के पास गए, कभी किसी के पास पैसा मांग रहे तो कभी कहीं पैसा मांग रहे। आप चाहते ही नहीं हम खुद कमाए। अगर हमारे यहाँ वर्ल्ड कप या ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, अगर ये सुकून के साथ आप लोग हो जाने देते, यानी फुल तैयारी के साथ तमाम टीम्स पाकिस्तान आती, तो पाकिस्तान को कमर्शियल्स मिलते, ठीक है, और कमर्शियल्स का मतलब यही है, स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, तो स्पॉन्सर्स खाली हाथ तो आते नहीं, आपको पता है, स्पॉन्सर तो पैसा लेकर आते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता तो कम से कम हमें शायद कहीं जाकर ये एहसास होता कि हमें खुद भी काम करना चाहिए। सिर्फ मांग मांग कर ना कोई घर चलता है, ना कोई कंट्री चलती है। हम ये फीलिंग जो है अपने लोगों में लाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, भारत ने कहा हम तो खेलेंगे ही नहीं आके। आपको पता है, अगर भारत की टीम नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स भी नहीं आएंगे, भारत की टीम नहीं आएगी तो फिर जाहिर है कि कमर्शियल्स भी नहीं आएंगे। लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है कि आप जैसा करेंगे हम आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो अब अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये और बात है, उससे आपको फर्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि आपके तो जाहिर है आपका आईपीएल इतना कमा के दे देता है कि उसके बाद हमारी को कोई वही नहीं रह जाती कि हम क्या बोलें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम अगर वहां नहीं आएगी तो मेरा ख्याल है कि ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, भारत की मेजबानी में जो है ना वो कमी रह जाएगी, इसलिए कि हमारे क्रिकेटर्स जाके वहां पे समोसे कचौरियां नहीं खाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। वरना होता है ना कि भाई जितना मर्जी आपका लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके दोस्त या आप कह लीजिए सब दोस्त ही हैं एक तरह से, आपके मतलब कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं, अगर वो आएंगे तो जाहिर है आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और आपको भी लगेगा कि हाँ, दुनिया कहेगी देखो हिंदुस्तान पहुंचे पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के लोगों को कितने अच्छे से रिसीव किया भारत ने। तो ये न्यूज जब हर जगह के पेपर में आएगी, हर जगह के इंटरनेट पे बात की जाएगी, तो आप खुद ही समझ जाइए कि आपका कितनी इज्जत अफजाई में, आपकी कितनी रिस्पेक्ट, आपकी कितनी ज्यादा बढ़ जाती पूरी दुनिया में। मगर नहीं, एक जिद पकड़ के बैठ गए और कहा कि नहीं हम नहीं आएंगे। लेकिन खैर अब हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी यही कहा जा रहा है और हमारे यहाँ तो यही क्लेम किया जा रहा है कि ये जो कुछ भी है ये सबका सब जिसे कहते हैं ना कि इंडियन मीडिया की खबर है अभी तक,
कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान नहीं आएगी और उसके बाद जो दूसरा T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कहीं दोनों कंट्रीज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कहीं दोनों कंट्रीज के जो लोग आपस में बात करते हैं, शायद उन्हें कोई एहसास हो जाए और वो ये सोचेंगे नहीं, हमें एक दूसरे के साथ कम से कम स्पोर्ट्स तक रहना चाहिए। और वैसे तो खैर डॉक्टर जयशंकर ने भी लेटेस्ट जो उनका एक स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान के साथ बात हो सकती है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं अगर पाकिस्तान टेररिज्म को रोके, अगर पाकिस्तान टेररिज्म को खत्म करे। तो जी उसमें सर टाइम तो लगेगा ना। अब आप देखें एकदम से तो ऐसा नहीं है कि कोई वो स्विच लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है कि हम जाके बटन ऑफ कर देंगे। उसके साथ ही जितने भी भाई लोग, या सॉरी भाई लोग नहीं, ये एडिट कर देना, क्या नाम है उनका, जितने भी अनमोल रतन, जी हाँ, जितने भी अनमोल रतन हमने यहाँ पे रखे हुए, वो एकदम से स्टिल हो जाएंगे और एकदम से कहेंगे कि ठीक है जी आज से हम कहीं नहीं फटने फूटने जा रहे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप लोग जो है वो समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को, जो टेररिस्ट हैं या जो इस तरह के लोगों का नुकसान करते हैं, चाहे वो टीटीपी से हो या किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हो, उनको हम पकड़ें और उसके बाद हम उनको हाउस अरेस्ट कर दें। जी जी जी, ऐसा भारतीय कहते हैं, क्योंकि हमने हाफिज सईद को यही किया है ना। हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया और दूसरे जितने भी हमने यहाँ पे बैठा रखे हैं उन सबको हमने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और हाउस अरेस्ट भी ऐसा किया हुआ है कि वो तो सब्जी लेने भी बाहर खुद ही चले जाते हैं। हाँ, मैंने कल परसों सुना था कि वो हाफिज सईद ने कहा कि टमाटर अच्छे नहीं आ रहे, तो वो टमाटर वाले के खुद चले गए कि जी हाउस अरेस्ट हूँ लेकिन टमाटर लेने जा सकता हूँ। तो खैर अब इस किस्म का हाउस अरेस्ट अगर हम करेंगे तो फिर जाहिर है भारत हम पे भरोसा कैसे करेगा। लेकिन खैर अब भारत के लोग भी बहुत चालाक हो गए, पहले तो हमसे जरा बन जाया करते थे, लेकिन अब ये कि अब सोशल मीडिया की वजह से उनके यहाँ तो सोशल मीडिया भी बैन नहीं करती ना उनकी गवर्नमेंट। उनको चाहिए सोशल मीडिया बैन कर दे भारत में, ताकि उन्हें पता ही ना लगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से कांड चल रहे हैं। लेकिन नहीं, भारत की मीडिया ने जो है अपना सोशल मीडिया जो है वो बैन नहीं किया, पाकिस्तान ने बैन कर रखा है। यानी कि कांड भी सारे, यानी सारे कारनामे भी हमारे यहाँ ही हो रहे हैं और सोशल मीडिया भी हमारे ही बैन है। यानी कि पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिवाय पाकिस्तानियों के आखिर हमारे यहाँ चल क्या रहा है। ये सिर्फ हमें ही नहीं पता लग रहा, बाकी सारी दुनिया को पता लग रहा। सारी दुनिया एक दूसरे को फोन करके, कभी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट्स भेज के, कभी वीडियो भेज के, कभी न्यूज भेज के एक दूसरे को बता रही है। और पता है पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, पता है फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को भी अरेस्ट कर लिया। पता है इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान सबको आज पता लगा कि जेल में, उन्होंने कहा कि जो बाहर जेल के बाहर लोग हैं बहुत खुशो-खुर्रम रह रहे हैं। तो उनको ये किसने कहा था सर? आपको ये किसने बताया था कि जेल के अंदर लोग बड़े खुशो-खुर्रम रहते हैं? आपको ये किसने कह दिया था कि जेल के अंदर लोग पार्टी करते हैं? मुझे लगता है वो बच्चन साहब की इन्होंने कोई 4-5 मूवीज एक साथ देख ली है, क्योंकि बच्चन साहब अपनी हर मूवी में एक बार जेल जरूर जाते हैं और जब भी जाते हैं वहां पे नाच गाना ही हो रहा होता है। और आपको पता ही है ना कि बच्चन साहब की मूवीज में वो निकल के भाग भी जाते हैं, जब उनका मन करता है वो निकलते भाग जाते हैं। और उसके बाद एक वो कालिया फिल्म थी ना, कालिया 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 कालिया, उसमें भी वो भाग गए थे और फिर वो तो आगे जाकर वो मिल गए उनको, क्या नाम है, वो परान साहब थे ना, उन्होंने भी रोका था वहां पे और कहा आज जा कालिया तुम जहां तक पहुंचे हो, इससे पहले इस जेल में यहां तक कभी कोई नहीं पहुंचा, ढुसुम ढुसुम ढुसुम। फिर आपको पता नहीं जैसे लड़ाई हुई थी। लेकिन खैर बात सारी ये है कि इमरान खान को आखिरकार पता लग गया कि जेल में जाके पार्टी नहीं होती, जेल के बाहर ही पार्टी हो सकती है। तो खैर बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपके लिए नई न्यूज लेकर बहुत जल्द फिर आएंगे। हमारा इंतजार किएगा, हमारे चैनल को आगे देख लिया करें प्लीज, इसलिए कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है आजकल। हाँ जी, यूट्यूब वालों ने पता नहीं क्या कर रखा है, वो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता किसी को। लोग मुझे कहते हैं हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। तो जिसको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप लोग हर 2 से 3 घंटों के बाद आकर प्लीज मेरे चैनल पे झांक लिया करें कि कुछ आया है क्या, और उसके बाद जो है वो आपको कोई वीडियो मिल ही जाएगी। खैर हम चलते हैं यहाँ से और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नया साल आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और हमारी दुआ है कि आप सब लोग बहुत खुश रहें। थैंक यू।